बाइबल मुकद्दस में से हवाला पढ़ूंगा। लिखा है एफसियों 6 बाब उसकी 10 आयत आपके सामने पढ़ूंगा। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, गर्ज खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो। गर्ज खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो। खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम इब्लीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको। खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि इब्लीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको। हथियारों के मुतालिक खुदावंद ने जिंदगी दी, हम नेक्स्ट संडे बात करेंगे। आज हम बात करेंगे मंसूबों के मुतालिक। किन के मुतालिक? मंसूबों के मुतालिक। प्लानिंग, जो इब्लीस की प्लानिंग है, तो उसको फेल करने के लिए हमें हथियारों की भी जरूरत है। लेकिन अगर हम मंसूबों को जानते होंगे तो फिर ये बहुत अच्छा लगेगा कि हम उनके हथियार भी यूज कर सकें। हमने इस बात को सीखा कि बदरूहें हमेशा खाक को पसंद करती हैं, खाली जगह को पसंद करती हैं। वो कहां पर रहती हैं? जहां पर कोई शख्स नहीं रहता। और हमने बाइबल मुकद्दस में से इस बात को सीखा है कि जब कोई शख्स किसी बदरू से आजाद होता है और वो बदरू उसे छोड़कर जाती है, तो फिर वो खाली जगहों पर घूमती रहती है, खुश्क जगहों पर घूमती है। और जब उससे कोई तराई नहीं मिलती तो वो फिर सोचती है कि मुझे वापस जाना चाहिए, वो जगह अच्छी थी। और जब वो वापस आती है तो वो देखती है कि वो जगह खाली पड़ी है। तो वो क्या करती है? अपने साथ अपने फ्रेंड्स को भी, अपनी सहेलियों को भी ले आती है। और कैन यू इमेजिन दैट? मैंने पिछले संडे इस बात को बताया कि कई दफा एक कंपार्टमेंट में, छोटे से जिस्म में 6000 बदरूएं रहती हों। उस शख्स की क्या हालत होगी? उस शख्स की हालत इतनी बुरी थी, नो सेटिस्फैक्शन, दुख, तकलीफें, परेशानियां, नंगा। हमने बातें ये सारी की। अगर आपको मौका मिले तो आप जरूर इसको दोबारा सुनिएगा। लेकिन मैं इस बात को बताना चाहता हूं आज खुदावंद के कलाम में से लिखा है कि खुदा के हथियार बांधें ताकि हम इन बदरुओं का शिकार ना हो सकें। बदरूहें इजीली हमारे घरों में आ सकती हैं, उनकी एक्सेस बहुत इजी है। आप कहेंगे जी मैं तो नहीं, मेरे घर नहीं आ सकती। मैं ये समझता हूं अगर वो खुदा के पास शैतान जा सकता है। अय्यूब की किताब में लिखा है, खुदा के बेटे इकट्ठे हुए और शैतान भी इधर उधर सैर करता हुआ उनके दरमियान हाजिर हो गया। सो इसका मतलब है डेविल पहुंच जाता है किसी जगह पर भी। वो सिनेगॉग में भी जा सकता है। हाँ, वो ऑपरेट नहीं कर सकता क्योंकि वहां पर यीशु का लहू लगा हुआ है। पहुंचेगा और कमजोर जगह देखेगा, कमजोर जहन देखेगा, उसके जरिए से वो हमला करेगा। जैसे पानी हमेशा नशीब की तरफ जाता है, वो देखता है कहां पर रास्ता है, उस तरफ जाए। डेविल को पता लगता है कि कौन शख्स है कमजोर, उसके अंदर रहकर वो काम करता है। वो खुद से कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए हम सील करते हैं, उसके मसा को बुलाते हैं, उसके लहू के गीत गाते हैं। और जितने लोग यहां पर बच्चे बड़े बैठे होते हैं, हम उनके जहनों को, उनके बदनों को, वी कवर देम विद द प्रेशियस ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, ताकि वो उनके अंदर रहकर किसी तरह मैनिफेस्ट ना हो। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, और शैतान यहूदा इस्करियोती में समाया। कभी आपने गौर किया है, ये वो शख्स था जो 3.5 साल यीशु के साथ हमने वाला था। एक ही प्याले में खाते, एक ही जगह वो जाते, खिदमत देखता, मुर्दे जिंदा होते उसने देखे, लंगड़ों को चलते देखा, अंधों की आंखें देखी। मेरा ख्याल है ऐसा शख्स जिसने हर मौजज़ा देखा, पर फिर भी उसकी जिंदगी कमजोर थी। शैतान फिलिप्पस में नहीं आया, मत्ती में नहीं आया। उसने देखा कौन कमजोर है, उसकी जिंदगी में आया। तो खुदा के साथ रहने वाले लोग, चर्च में आने वाले लोग,
चाहे वो कोई बड़ी पोजीशन में हो, चाहे वो कितनी देर से खुदावंद के साथ मसीही हो, डेविल किसी वक्त भी उनको अपना शिकार बना सकता है। वो किसी वक्त भी उनके माइंड को कैप्चर करके उनकी जिंदगी में जा सकता है, क्योंकि वो जगह खाली पड़ी है। जब वो जगह खाली रहेगी और उस जगह पर खुदा का रूह नहीं बसा, लिखा है तुम्हारी कीमत दी गई है। तुम्हारी कीमत सोने और चांदी से नहीं दी गई, बल्कि मसीह के बेशकीमत लो। बस अपने बदनों से यीशु का जलाल जाहिर करो। आमीन। तो हमें यीशु का जलाल अपने बदनों से जाहिर करना है। जब तक हम अपने बदनों को कलाम से नहीं भरेंगे, रूहुल कुदस का मसा नहीं होगा, हमारी जिंदगियां खाली रहेंगी। हमारी जिंदगी के अंदर डेविल किसी वक्त भी अटैक कर सकता है, क्योंकि कलाम नहीं लिखा। जवान अपनी रविश को कैसे पाक रखे, ज़बूर 119 में लिखा है, तेरे कलाम पर निगाह रखने से। जो कलाम को भरते हैं, कलाम उनकी जिंदगी में रहता है। जब डेविल आता है, ऑब्जर्व करता है और वो देखता है कि इसके अंदर में एंटर नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंदर जिंदा खुदा का कलाम है, इसके अंदर पाक रूह है, तो वो वापस अपनी जगह पर चला जाता है और देखता है कि मैं किस घर में जाऊं। इसीलिए आज पूरी दुनिया में ईवल स्पिरिट्स काम कर रही हैं, क्योंकि डेविल ने उनके माइंड को ब्लाइंड कर दिया है। दे आर ब्लाइंडेड। और आज कोई भी चीज जो है उसको करने के लिए लोग कहते हैं इट्स ओके, इट्स जस्ट अ फन। फन के नाम से हम कुछ भी कर सकते हैं। when people are in bad relationship, शादीशुदा लोग भी या बैचलर्स भी, कोई भी, वो काम जो शादी के बाद होने चाहिए, वो रिश्ते जो शादी के बाद बनने चाहिए, जब वो करते हैं कहते हैं इट्स जस्ट अ फन। इट्स नॉट अ फन, इट्स अ कवनेंट। ये कवनेंट है। और कुछ चीजें खुदा ने रखी हैं जिनको हमें उस वक्त पर करना है जो खुदावंद का टाइम है। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं। बाइबल मुकद्दस में ड्यूट्रॉनमी चैप्टर 18 वर्स 9 to 12 में लिखा है, इस्तिस्ना की किताब 18वां बाब उसकी 9 से 12 आयत। ड्यूट्रॉनमी चैप्टर 18 वर्स 9 to 12, जब तू उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझको देता है पहुंच जाए, तो वहां की कौमों की तरह मकरू काम करने ना सीखना। बाइबल मुकद्दस में खुदावंद बनी इस्राएल को क्या सिखाता है कि जब प्रॉमिस लैंड में पहुंचो तो वहां के काम ना करना। द लॉर्ड सेड, when you enter the land the Lord your God is giving you, do not learn to imitate the detestable ways of the nation there. Detestable ways, मकरू काम। जब हम जादूगरी में, बदरूहों में, इन चीजों में हिस्सेदार बनते हैं, अपनी गाड़ियों पर हैलोवीन की पिक्चर लगाते हैं, बदरूह हैं, कब्रों के साइन लगाते हैं, तो कब्र मौत को जाहिर करती है। कब्र खुदा ने पैदा नहीं की थी, ये इंसान ने खुद खोदी थी नाफरमानी से। खुदा ने जिंदगी दी थी। कब्र का निशान खुदा की तरफ से नहीं आया। खुदा ने आदम और हवा को जिंदगी दी, कब्र नाफरमानी से आई। डेथ डेविल को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन खुदावंद ने उस डेथ से शैतान को शिकस्त दी थी। यह हमारी फतहमंदी है कि खुदावंद ने डेथ से ही, जिसने डेथ से इंसान को मारा, खुदा इंसान बन के डेथ से उसने शैतान को मार दिया और उसने बताया कि मैं जोरावर हूं। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं। वो कहता है मकरू काम ना करने सीख जाना। तुझ में हरगिज कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में चलवाए, या फालगिर या शगुन निकालने वाले, या अफसूनगिर, जादूगर या मंत्री या जिन्नात का आशना, रमाल या साहिर हो, क्योंकि वो ऐसे हैं जो वो सब
جو ایسے ہیں کام کرتے ہیں خدا کے نزدیک مکروہ ہیں، اور انہی مکروہات کے سبب سے خداوند تیرا خدا ان کو تیرے سامنے سے نکالنے پر ہے۔ تو خداوند اپنے خدا کے حضور کامل رہنا۔ کیا لکھا ہے؟ تو خداوند اپنے خدا کے حضور کامل رہنا۔ جو خدا نے برکتیں دی کسی بھی ملک میں، آپ خداوند نے آپ کو بلیس کیا ہے، تو خدا کہتے ہیں آپ کامل ہو کر چلو بھی۔ میں جب بائبل مقدس میں سے دیکھ رہا تھا تو لکھا ہے آج لوگ، میں نے شاید پہلے بھی بتایا، آج لوگ جاتے ہیں اپنی فال نکلواتے ہیں، ہاتھ دکھاتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں میرا فیوچر کیا ہوگا۔ اگر کوئی پریچر بھی بتا دے نا کہ جی میرے لیے آپ کے پاس پروفیسی ہے، تو وہ بڑی بات ہوتی ہے۔ آج لوگ آنے والی باتوں کو جاننا چاہتے ہیں، they like that material۔ جو پریزنٹ ہے اس میں نہیں رہنا چاہتے، وہ چاہتے ہیں فیوچر کا پتہ لگ جائے، ہمیں آگے کیا ہونے والا ہے۔ کئی دفعہ خداوند اپنے لوگوں پر آگاہی دیتا ہے خوابوں کے ذریعے سے، پروفیسیز کے ذریعے سے، لیکن کئی دفعہ لوگ اس کو غلط بھی یوز کرتے ہیں، گمراہ کرنے کے لیے بھی لوگوں کو۔ پر بائبل یہ بتاتی ہے، سو خبردار رہنا، ڈیوٹرانومی چیپٹر 11 ورس 16 میں، خبردار رہنا تا ایسا نہ ہو کہ تمہارا دل دھوکہ کھائے کہ معبودوں کی عبادت اور پرستش کرنے لگو، خدا کا غضب تم پر بھڑکے اور وہ آسمان کو بند کر دے اور مینہ نہ برسے۔ کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ برکت کیوں نہیں مل رہی، اور ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کیوں برکت ملے۔ ہمارا چال چلن تو وہ نہیں ہے جو ہم خداوند کے کلام کے مطابق، ہم تو جادوگری ان چیزوں میں پھنس گئے، اور ہم تو خدا سے دور چلے گئے۔ ہم تو ہر چیز کو یوں سمجھ کے کہ اٹس اوکے، یہ بچوں کا فن ہے، کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں سمجھ سکتا ہوں اس بات کو، کیونکہ ہم کمپرومائز کرتے ہیں، پر خدا نے کمپرومائز کرنا نہیں سکھایا۔ ہم نے اس بات کو دیکھا کہ دانیل، اس نے جان دینا، شیروں کی ماند میں جانا پسند کیا، نہ کہ کمپرومائز کرنا۔ کیا ہوتا؟ وہ اپنے چیمبر میں ایک مہینہ تک نہ جاتا، بٹ ہی سیڈ نو، میں کمپرومائز نہیں کروں گا۔ یوسف نے کمپرومائز نہیں کیا، سدرک مسک عبدنگو نے کمپرومائز نہیں کیا، کسی شخص نے جو خدا کے لوگ تھے انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا۔ وی آر لیونگ ان اے کمپرومائزنگ سوسائٹی، جہاں پر سوسائٹی ہمیں مولڈ کرتی ہے کہ اٹس اوکے، اٹس جسٹ اے گیم۔ یہ گیم ہی تو ہے، اس سے زیادہ کیا ہے؟ لیکن وہ گیم سے کہیں بڑھ کے ہوتا ہے۔ میں بائبل مقدس میں سے دیکھ رہا تھا دوسرا کرنتھیوں 2 Corinthians chapter 11 verse 14 to 15، بائبل مقدس میں لکھا ہے، اور کچھ عجیب نہیں کیونکہ شیطان بھی اپنے آپ کو نورانی فرشتے کا ہم شکل بنا لیتا ہے۔ Can you imagine that? You cannot recognize devil if you are not spiritual. If you don't have a spiritual eyesight, you cannot even recognize who is real angel and who is a false angel. Devil کون ہے اور فرشتہ کون ہے؟ ہم جان ہی نہیں سکتے کہ کون ہے، پر جس کی روحانی آنکھیں کھلی ہیں اسے پتہ لگ جاتا ہے خدا کی آواز کون سی اور ڈیول کی کون سی ہے، کیونکہ بائبل یہ کہتی میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں، پہچانتی بھی ہیں، اور میں انہیں جانتا ہوں۔ I recognize them, they recognize me۔ کیونکہ رشتہ بہت گہرا ہے۔ آپ اپنے باپ کی، ماں کی، بچے اپنے، اور آپ اپنے بچوں کی آواز کو خوب پہچانتے ہوں گے، 100 لوگوں میں بھی آپ پہچان لیں گے، اور آپ جانیں گے کہ یہ آپ کے بچے ہیں، کیونکہ آپ کا ایک رشتہ ہے۔ تو میں دیکھ رہا تھا کہ بائبل مقدس میں ڈیول کے لیے کیا کیا، ہم دھوکہ کیوں کھا جاتے ہیں؟ بیکاز وی ڈونٹ ہیو اسپرچل آئیز، نمبر 1۔ نمبر 2، ہمارا ریلیشن شپ خدا کے ساتھ اتنا مضبوط نہیں، ہم اس کی ابھی مضبوط بھیڑ نہیں بنے، ابھی تک ہم نے اس کے ساتھ ریلیشن، کبھی کبھی آواز سنیں تو آواز سننے میں دقت بھی ہو سکتی، پر روز آواز اس کی سنیں، روز اس سے کنیکشن ہو، پھر دھوکہ نہیں کھا سکتے۔ یہ صحیح بات ہے۔ تو میں اکثر اپنے بچوں کو بھی، سب کو یہ کہتا ہوں کب بائبل پڑھی تھی، تو کئی کچھ کہتے ہیں نا یس ٹائم نہیں ملا، یا آئی واز ویری بزی، آئی سیڈ ویل
You were busy, but you know that کہ خداوند نے یہ سانسیں دی ہیں کام کرنے کے لیے. تو سب سے پہلے بیڈ سے اترنے سے پہلے خداوند کا شکر ادا کرو اور اس کی شکر گزاری کرو کہ اس نے ہمیں یہ دن دیا ہے. میں یہ سوچ رہا تھا, if people are affected by COVID-19, COVID-19 ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا, وائرس ہمیں نظر نہیں آیا. You couldn't see virus کہ اس کی, ہاں ٹی وی میں ضرور ہم نے دیکھا ایک بال سا بنا ہوتا تھا کہ وہ کس طرح سے لگتا ہوگا, ٹی وی میں اس کی شکل دیکھی. پر آپ نے بازار میں کبھی وائرس کو چلتے ہوئے دیکھا تو آپ کہتے ہو یار ادھر ہو جائیے, اتنے وائرس ٹور رہے. ویسے تو لوگ بھی وائرس کی طرح سے تھے کئی. I was just thinking about that کہ وائرس نظر نہیں آیا but we were scared. ڈیول ہے but we are not scared. آج بھی دیکھ لیں ہم یہاں پر ماسک پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے, بتایا گیا ہے کسی بھی جگہ جانا ہے ماسک پہننا ہے, اس وائرس کو پھیلنے سے بچائیں. تو میں اس بات کے اوپر سوچ رہا تھا, کووڈ ہمیں نظر نہیں آیا, کرونا وائرس ہمیں نظر نہیں آیا, جو بھی تھا ہم دیکھ نہیں سکے, پر سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ وہ موجود ہیں اور وہ ہارٹ کر سکتے ہیں. بائبل یہ بتاتی ہے کہ ڈیول ہے اور وہ ہمیں مارنا چاہتا ہے, پر ڈیول کی یہ پالیسی ہے کہ وہ اپنی ایگزسٹنس کو ڈینائی کرے کہ آئی ایم ناٹ دیئر, اٹس جسٹ اے فن. ڈیول یہ چاہتا ہے کہ وہ لوگ اسے نہ جانیں کہ میں موجود ہوں, اس کی مینیفیسٹیشن کو ہم جان نہ سکیں کہ وہ ہے یا نہیں. اور اسی لیے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں. ہمارے بچے, ہمارے بڑے, ہمارے بزرگ دھوکہ کیوں کھا جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ سمجھتے نہیں کہ وہ ہے بھی کہ نہیں ہے. پر وہ ہر جگہ موجود, جس طرح خدا موجود ہے, اس کے کارندے, ڈیول نہیں ہے ہر جگہ موجود. He is not omnipresent. Remember one thing, devil is not omnipresent. وہ ایک جگہ, ایک ہی جگہ پر. اگر وہ اس وقت ایران میں ہے یا کسی اور ملک میں ہے تو وہ وہیں پر ہوگا, وہ دیکھ نہیں سکتا. He is not omnipresent. Omnipresent is just God, جو ہر جگہ موجود ہے. ڈیول ایک جگہ پر ہے, ہاں اس کے کارندے, اس کی بدروہیں ہوا میں سیر کرتی ہیں. اسی لیے وہ کہتا ہے ہماری لڑائی خون اور گوشت کے ساتھ نہیں ہے, شرارت کی روحانی فوجوں سے جو کہاں پر رہتی ہیں. یہ جو ویوز ہیں نا, ان کو انہوں نے کنٹرول کیا ہے, ایئر ویوز. اسی لیے وہ کنٹرول کرتی ہیں پوری فضا کو, اور وہ ان کی پوری کوشش ہے کہ دعائیں اوپر نہ جائیں. ان کی یہ پوری کوشش ہے کہ ٹی وی پر, انٹرنیٹ پر غلط سے غلط چیز ہو تاکہ لوگ ان کے اندر رہیں. تو میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ الیکٹریسٹی کو ہم دیکھ نہیں سکتے, پر لوگ اس سے بھی مرتے ہیں اور ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, پر نظر نہیں وہ آ رہی ہمیں, پر وہ ہے. اسی لیے ڈیول ہے, پر وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو یہ پتہ نہ لگے کہ وہ موجود ہے. تو بائبل کیا بتاتی ہے؟ غرض خداوند اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو. We need to be strong in him. ہمیں مضبوط بننا ہے. We are living in an ignorant life. Ignorant life کہتے ہیں, ڈاکٹر ہمیں کہتا ہے کہ یہ چیزیں پرہیز کرو, پر پھر بھی ہم کھاتے رہتے ہیں. ایسی بات ہے نا, ہم سب اگنور کرتے ہیں اپنی ہیلتھ کو. اسی طرح ہم اپنی اسپرچل ہیلتھ کو بھی اگنور کرتے ہیں. بائبل ہمیں بتاتی ہے ڈونٹ ڈو دیٹ, ڈونٹ ڈو دیٹ, ریڈ دس, ڈو دیٹ. ہم اگنور کرتے ہیں, اوکے جب ٹائم آئے گا پھر دیکھی جائے گی. پاک روح ہمیں بتاتا رہتا ہے ڈو دیٹ, ڈو دیٹ, کیونکہ وہ مددگار ہے, جو ہمارا ضمیر ہے, کانشیس, وہ خدا کا چراغ ہے, the lamp of the Lord, جو ہمیں بتاتا رہتا ہے what is right, what is not right. تو میں دیکھ رہا تھا ڈیول کے پرائمری آبجیکٹیوز کیا ہیں, جلدی سے اس کو دیکھیں گے. اس کے پرائمری آبجیکٹیوز, پہلا جو اس کا پرائمری آبجیکٹیو ہے جو وہ اس دنیا میں کرنا چاہتا ہے, اور شروع سے آج تک بائبل مقدس میں لکھا ہے, بائبل کے مطابق اس کا پرائمری آبجیکٹیو کیا ہے؟ ڈسیپشن,
धोखा देना। क्या करना? धोखा देना, डिसीव करना। डिसेप्शन प्राइमरी ऑब्जेक्ट। मैं बाइबल में से देख रहा था, जेनेसिस, अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है इसको खोलिए, चंद लम्हात सिर्फ हम इसी में रहेंगे। जेनेसिस चैप्टर 3 आप निकाल के रखिए और हम इसमें से चंद एक बातें देखेंगे, क्योंकि ये वो गुनाह है जो शुरू में डेविल ने इंसान के साथ किया। डिसेप्शन, धोखा। आज लोग एक दूसरे को धोखा देते हैं, बल्कि पूरी दुनिया एक दूसरे को धोखा दे रही है। बल्कि टीवी टेलीविजन पर जितनी एड्स आती हैं उनमें भी धोखा होता है। आप कोई प्रमोशन पढ़ रहे होते हैं, आपको बताई जाती है, जो रियल चीज होती है वो बड़े छोटे अल्फाज में लिखी गई होती है, ताकि इन लोग जो हैं साइन करें कॉन्ट्रैक्ट, हो कहीं नहीं ये हमने बयान किया था। डिसेप्शन है, डिसीव करना। किसी शख्स को आप हायर करते हैं कोई भी चीज के लिए, कई दफा वो धोखा दे जाता है। कोई कॉन्ट्रैक्टर है, कोई चीज भी, क्योंकि डेविल डिसीव करता है और डेविल लोगों के जरिए लोगों को डिसीव करता है। बहुत बड़े बड़े धोखे होते हैं। मैं बाइबल मुकद्दस में से देख रहा था, रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 9 में, फिर हम जेनेसिस में आते हैं। बाइबल में लिखा है, फिर आसमान पर लड़ाई हुई, मिकाएल और उसके फरिश्ते अजदहा से लड़ने को निकले, और अजदहा और उसके फरिश्ते उससे लड़े लेकिन गालिब ना आए। क्या लिखा है? अजदहा और उसके फरिश्ते। अजदहा किसे कहा गया है? डेविल को। वो खुदा के फरिश्तों के साथ लड़े पर गालिब ना आए। आगे क्या कहता है? और वो बड़ा अजदहा, यानी वो पुराना सांप जो इबलीस और शैतान कहलाता है और सारे जहान को गुमराह कर देता है। क्या लिखा है? गुमराह कर देता है। ही इज अ सोर्स ऑफ डिसेप्शन। गुमराह करता है हमारे बच्चों को, हमारी नस्लों को, हमारे जहन को गुमराही की तरफ ले जाता है। लिखा, जमीन पर गिरा दिया गया और उसके फरिश्ते भी उसके साथ गिरा दिए गए। फरिश्ते जमीन पर गिराए गए और अब वो खुदावंद की हुजूरी से निकाले गए। अब वो ये सोच रहे थे कि इस नई मखलूक को हमने डिसीव करना है, और उस नई मखलूक का नाम इंसान था, आदम और हवा, और वो डिसीव करने के लिए उसके पास आए। मैं देख रहा था कि डेविल द मोस्ट डेंजरस डिवाइस, डिसेप्शन। तो जब वो ईव के पास आता है, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 13, यहां पे लिखा है, तब खुदा ने औरत से कहा, तूने ये क्या किया? औरत ने कहा, सांप ने मुझको बहकाया तो मैंने उसे खाया। यानी सांप ने मुझे क्या किया? बहकाया, डिसीव किया। उसने मुझे धोखा दिया। वो तो कहता था वो तो ये है, पर वो तो चीज ना निकली। आपको पता है आजकल धोखा इसी तरह से देते हैं, ये है, इस चीज को ले लो, इसका बड़ा फायदा। जब आप लेते हैं तो कहते हैं ये तो वो नहीं है। यही धोखा होता है। तो हवा क्या कहती है? ही डिसीव्ड मी। उसने मुझे धोखा दिया और मैं उसके बहकावे में आ गई। वो बहकाता है, वो डिसीव करता है। वो डिसीव कैसे करता है? डिसेप्शन काम कैसे करती? चंद एक पॉइंट्स बताऊंगा ताकि आपकी जिंदगी में काम आएंगे। कंफ्यूजन, द फर्स्ट थिंग ही क्रिएट कंफ्यूजन। आपके घरों में अगर आपको वो बहकाएगा तो पहले कंफ्यूज करेगा आपको अपने रिश्तों की समझ नहीं आएगी, आपको चीजों की समझ नहीं आएगी, आप कंफ्यूजन में चले जाएंगे कि यार ये ठीक भी है या नहीं। तो फिर लड़ाई झगड़ा परेशानी सब वो बातें बाद में आ जाएंगी। What he did, कंफ्यूज किया हवा को। He came with confusion, कंफ्यूज कर दिया उसके माइंड को, और वो उससे बातें करना शुरू हो गई। और what he did, he get question about faith। शैतान जब डिसीव करता है तो वो आपके ईमान के मुतालिक आपसे सवाल करता है। आज बहुत सारे बच्चे गुमराह हो गए हैं इस वजह से कि वो सोचते हैं कि डेविल भी नहीं है, खुदा भी बस ठीक है, खुदा सबको प्यार करता है। आज क्यों गैर कौमों में लोग जाकर शादियां बना लेते हैं, क्यों वो चले जाते हैं? क्योंकि वो सोचते हैं इट्स ओके, खुदा सबको प्यार करता है, सब रास्ते हैं खुदा तक पहुंचेंगे, एक ही बात है, खुदा सबको मुआफ कर देगा, दैट्स इट।
He question about your faith. उसका सबसे बड़ा डिसीविंग हरबा क्या है कि वो क्या करता है, हमारे ईमान पर हमला करता है। ईमान, तो इसीलिए पॉल कहता है मैंने अपने ईमान को महफूज रखा। इसकी बड़ी हिफाजत करनी है क्योंकि ये कीमती चीज है आपकी जिंदगी में, ईमान। इस पर हमला एवरीडे वो करता है, तेरा ईमान कहां पर है। खुदावंद है काम करे तो फिर मैं मन्ना कि तू वो है, फिर मैं मानूंगा कि वो मौजूद है। बहुत सारे लोग हैं, बच्चे हैं जो कहते हैं जी मेरे लिए ये हो, फिर मैं खुदा की कुदरत को जानूंगा कि वो है। डिसेप्शन, डिसीव, वो कहता है गेट, वो हमारे ईमान पर सवाल करता है। जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 1 में लिखा है, और सांप कुल दश्ती जानवरों जिनको खुदा ने बनाया था चालाक था, और उसने औरत से कहा क्या वाकई खुदा ने कहा है। गौर कीजिए, क्या वाकई खुदा ने कहा है। क्वेश्चन है यहां पर, क्या वाकई, डिड रियली गॉड सेज यू मस्ट नॉट ईट फ्रॉम एनी ट्री इन द गार्डन। अब बीच में एक अपना भी काम फिट कर दिया उसने। हवा उसे बता रही है कि एक दरख्त है, तो वो क्वेश्चन को ऐसा वो दोबारा सवाल करता है और उसमें अपनी बात करता है। क्या खुदा ने वाकई क्या कि किसी दरख्त का फल ना खाना। इमेजिन करें, ही इज अ डिसीवर। वो क्वेश्चन का क्वेश्चन बना के सामने रखता है और कंफ्यूज कर देता है, और कंफ्यूज होके हम डेविल के पीछे लग जाते हैं। यहां पे लिखा है दूसरा वार जो वो करता है, ट्विस्ट व्हाट गॉड सेड। वो बाइबल की आयत को ट्विस्ट करता है, जो लिखा हुआ है। अब आपने देखा यहां पर ट्विस्ट किया उसने। क्या वाकई खुदा ने ये कहा कि बाग के किसी दरख्त का फल ना खाना। ये ट्विस्ट है, क्योंकि हवा ने उससे कुछ और कहा था, और क्वेश्चन ट्विस्ट करके बयान किया गया। 5वीं आयत में यहां पे लिखा है, बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानंद नेको बद के जानने वाले बन जाओगे। अब वो ट्विस्ट करके बता रहा है, तब सांप ने औरत से कहा तुम हरगिज ना मरोगे, बल्कि खुदा जानता है जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। अब ये ट्विस्ट किया है, और तुम खुदा की मानंद नेको बद के जानने वाले हो जाओगे। कैन यू इमेजिन? खुदा ने ये नहीं कहा था, खुदा ने कहा था जिस दिन तूने खाया तुम मरी। अब वो डिसीव कर रहा है, ट्विस्ट कर रहा है क्वेश्चन को। नहीं, तुम खुदा की मानंद हो जाओगे। खुदा नहीं चाहता तुम उसकी मानंद बनो। खुदा तुम्हें निचले दर्जे पे रखना चाहता है। तुम तो मिट्टी हो, तुम तो हो ही कुछ नहीं। खुदा तुम्हें कुछ नहीं समझता। देखो जो बेस्ट चीज़ है वो तो तुम्हें दी नहीं है। ऐਵੇਂ छोटे छोटे फ्रूट खुरमानियाँ खाते रहते हो। ये ज़रा एप्पल खा के देखो। I was just thinking how he was talking. ये क्या फ्रूट है, वो क्या फ्रूट है। He was twisting. और वो क्या कहता है, तीसरी बात जो वो करता है डिसीव करने के लिए, वो हमारे फोकस से हमें हटा देता है। जो फोकस जो खुदा ने हमें दिया होता है उससे हमें हटा देता है। लिखा है, औरत ने सांप से कहा बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसके फल की बाबत खुदा ने कहा है तुम ना तो उससे खाना ना उससे छूना वरना मर जाओगे। अब ये भी फर्क है। खुदा ने ऐसा नहीं कहा था। खुदा ने कहा था वो दरख्त है, उस दरख्त के पास भी नहीं जाओ, उसका फल ना खाना। फिर उसने और कहा ना तो उसे छूना ना ये करना, कुछ और चीज़ें ऐड होना शुरू हो गई यहाँ पर। चौथी बात जो यहाँ पर मैं देख रहा था, ही प्रमोट्स गुड व्हाट गॉड हैज फॉरबिडन। खुदा ने कहा है कोई मकरूहात ना हो, हैलोवीन, इविल स्पिरिट्स, जादूगरी, ये चीजें ना हो। डेविल क्या करता है, प्रमोट करता है व्हाट इज फॉरबिडन। जो चीजें मना की गई उनको प्रमोट करता है। टीवी के जरिए, इंटरनेट के जरिए, आप बैंक में जाएंगे, आप पार्क्स में जाएंगे, आप घरों के बाहर गुजरेंगे, सारी डेकोरेशन ही नजर आएगी। हमारे बच्चे भी कहेंगे हमें भी कोई सेट खरीद के दो ढांचों का, है ना। हम भी कहेंगे हमने भी स्केलेटन यहाँ पे लगाने हैं, कब्रें लगानी है, ये बड़ा कूल है।
पर कभी वो रियल आ जाएं तो आप उनको फेस भी नहीं कर सकेंगे। तो मैं ये सोच रहा था कि वो क्या करता है, ही प्रमोट्स व्हाट गॉड हैज फॉरबिडन। वो उन चीजों को प्रमोट करता है जिनको खुदा ने मना किया। और खुदा ने कहा, औरत ने देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है, अकल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके फल से लिया और खाया और अपने शौहर को भी दिया और उसने खाया। ये उसका मंसूबा था कि वो खुदा की बातों को मरोड़ कर तोड़। आज जितने एंटी क्राइस्ट हैं मसीहत में भी, जो खुदा से दूर हो गए हैं, वो बाइबल की ही बातों को तोड़ते हैं और इधर उधर करके जो कुछ उसमें लिखा है वो बयान करके बताते हैं। तो जब उनसे कहा जाता है नहीं पढ़ो तो सही वो हवाला क्या लिखा है, फिर कहते हैं नहीं उसका मतलब ये तो है ना। वो अपना मतलब निकालते हैं। नहीं, खुदा ये कहना चाहता है, खुदा का मतलब ये है। बाइबल लिखी है कि जैसे ही उसको डिसीव किया, ये पहला प्राइमरी लिखा है, इबलीस के मंसूबों का मुकाबला कर सके। ये पहला मंसूबा था, क्या था? डिसीव करना। और डिसेप्शन में हमने देखा वो किस तरह कंफ्यूज करता है, सवाल पे सवाल करता है। जो चीजें खुदा ने कही वो कहता है हाँ बिल्कुल ठीक है, पर वो ये चाहता था कि तुम उसकी मानंद ना बन जाओ। फिर एक और चीज वो करता है, शो डिस्ट्रस्ट इन द कैरेक्टर ऑफ गॉड, कि आप खुदा पर ईमान रखना छोड़ दें। ओ यार, खुदा ने बेहतरीन चीजें तो मुझसे दूर रखी, कोई भी चीज खुदा को तो ये मुझे देना चाहिए था, खुदा ने मुझे क्यों नहीं दिया। डिस्ट्रस्ट, हम खुदा से दूर होना शुरू हो जाते हैं। खुदा ने मुझे क्यों नहीं ये चीजें दी। यही तो फल था जिसमें सारा कुछ था, यही तो चीज थी, यही तो गेम थी। कई दफा बच्चे माँ बाप को कहते होंगे कि ये गेम खरीद दो तो आप मेरे बड़े प्यारे बाप हो, माँ हो, ये नहीं लेके दोगे तो साडा रिश्ता ही नहीं कायम। कई दफा ऐसा कहते होंगे। शो डिस्ट्रस्ट, जिन चीजों से खुदा मना करता है। और डेविल ने यह काम करने पर कामयाब हुआ। उसने कहा नहीं, तुम नहीं मरोगे, बल्कि खुदा जानता है जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। डिस्ट्रस्ट। और एकदम से उसने सोचा कि यस, इतने साल हो गए, ये सच बात तो किसी ने बताई नहीं। खुदा तो ये तो ठीक बात नहीं, खुदा को सारी चीजें अलाउ करनी चाहिए थी। आज लोग पता क्यों करते हैं, खुदा से दूर क्यों जाते हैं? नहीं जी, खुदा ने क्यों रखा। हम क्वेश्चन करते हैं खुदा की जात पर। कभी आप गौर करें, हु वी आर, इंसान क्या है कि खुदा पर हम मजबला के कीड़े भी नहीं हैं। इतनी गंदी शख्सियत है हमारी, पर हम खुदा से क्वेश्चन करते हैं। खुदा जो पाक है, जिसके नजदीक फरिश्ते भी अपने पांव मुंह ढांके उड़ते हैं, इतनी पाक हुजूरी में, और हम इंसान होते हुए कुछ भी बोल देते हैं उसको। खुदा कौन है? एनालाइज। एक और काम वो करता है, झूठ बोलता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। उसने ये नहीं कहा कि तुम मरोगे, उसने कहा नहीं, तुम्हारी आंखें खुलेंगी, ये तुम्हारी आंखें खुलेंगी। तो जैसे ही उन्होंने फल खाया, उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने देखा वो नंगे हैं। आंखें खुल गईं। बाइबल मुकद्दस में एक जो करैक्टर उसका हमने देखा, डिसेप्शन का। मैं ये देख रहा था कि वो किस तरह से बनीनो इंसान को डिसीव करता आया है। वो शेर बब्बर की मानंद ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। Eve was deceived. She believed what devil said. और मैं और आप जो कुछ भी डेविल कई दफ़ा करता है हम बिलीव करते हैं। इसीलिए हम हैलोवीन और इस ऐसे त्यौहार और ऐसी महफिलों में भी चले जाते हैं, जादूगरी को पसंद करते हैं, अपनी चीज़ों को पसंद करते हैं, और हम सोचते हैं दैट्स ओके, दैट्स कूल, ये बड़ा कूल है, बट इट्स नॉट कूल। जादूगर खुदा की बादशाहत में कभी दाखिल ना होंगे, ये बाइबल बताती है। यहाँ पर लिखा हुआ है मुकाशफा की किताब में भी। और कई दफ़ा हम जादूगरों को पसंद करते हैं कि मैजिक हो, सी इट्स कूल, कैसे वो बना है। फ़िरौन के हजूरी में जादूगर थे, वो भी चीज़ें काम कर, पर जादूगरों की एक ताकत है, वो सारे काम ना कर सके।
जादूगरों ने भी सांप बनाया, पर जो सांप मूसा ने बनाया वो उन पर हावी हुआ और उनको खा गया। तो जादू खुदा का मुकाबला नहीं कर सकता, ना उसकी हुजूरी में ठहर सकता है। सो डू नॉट बी डिसीव। बाइबल में लिखा है, फरेब ना खाओ, बुरी सोहबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। रास्तबाज होने के लिए होश में आओ। बाइबल क्या बताती है? 1 Corinthians chapter 15 verse 33 and 34. 1 Corinthians chapter 15. Do not be deceived. बुरी सोहबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। माँ बाप कई दफ़ा इतनी मेहनत करते हैं बच्चों पर अगर बुरे दोस्त मिल जाएं उनको, तो वो सारी अच्छी आदतें डेविल छीन लेता है। खुदावंद कितनी ज़्यादा उनके साथ रफ़ाकत रखता था, पर थोड़ी देर के लिए खुदावंद उनसे जुदा हुआ और उन्होंने शैतान की आवाज़ को सुनना शुरू कर दिया। और जैसे ही सुनना शुरू किया, इसीलिए बाइबल ये बताती है, वो कहता है होश में आओ, गुनाह ना करो। When you celebrate this kind of events, when you promote Halloween, evil spirit, demonic oppression, कोई भी चीज जो बदरूहों से ताल्लुक रखती है, हम गुनाह करते हैं। लिखा है गुनाह ना करो, क्योंकि बास खुदा से नावाकिफ हैं। मैं तुम्हें शर्म दिलाने के लिए ये कहता हूँ। ये पॉल कहता है कि कईयों को तो पता नहीं है, पर तुम तो मसीही होकर ये काम करते हो। मैं तुम्हें शर्म दिलाने के लिए ये कहता हूँ। तो कई दफ़ा हमारे मसीही लोग भी कहते हैं जी कोई गल नहीं, थोड़ा बहुत करना पैंदा है जी पादरी साहब, पर वो थोड़ा बहुत जो है वो हिसाब में लाया जाएगा। लिखा है हर एक चीज़ जो तू करेगा वो हिसाब में लाई जाएगी। बाइबल मुकद्दस में बार बार इस बात, Ephesians chapter 5 verse 11 में लिखा है, have no fellowship with unfruitful work of darkness, but rather expose them. क्या लिखा है? तारीकी के बेफल कामों में शरीक ना हो, बल्कि उन पर मलामत ही किया करो। शरीक भी ना होना, ते भी नहीं कि चुप ही रहना है। कई दफ़ा हम कहते हैं जी सानू की है जी, कर दे रहे, यही कई दफ़ा हम कहते हैं ना। तो बाइबल क्या कहती है? ना तो शरीक होना, पर बल्कि मलामत भी करना, कंडेम, टेल अदर्स you don't like this. And it's very, very important, church of Christ, जो खुदा के लोग हैं, वो अपने बच्चों के साथ, अपने को-वर्कर्स जहां पर भी होते हैं, उनको बताया कि we don't believe that. हम ऐसी चीजों पर यकीन नहीं रखते जो मौत को रिप्रेजेंट करती हैं। हम जिंदगी के मालिक को मानते हैं, जो जिंदगी का खुदा है। बाइबल मुकद्दस ये बताती है, यिर्मयाह चैप्टर 9 वर्स 6 में, तेरे मस्कन फरेब के दरमियान है। खुदा फरमाता है कि फरेब ही से वो मुझको जानने से इनकार करते हैं। हम नहीं जानना चाहते उसको, हम उसका इनकार करते हैं। ज़बूर 119 104 में लिखा है, तेरे कवानीन मुझे फहम हासिल होता है, इसलिए मुझे हर झूठी राह से नफरत है। 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 8 में लिखा है, तुम होशियार और बेदार रहो, तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गरजने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है किसको फाड़ खाए। तुम ईमान में मजबूत होकर ये जानकर उसका मुकाबला करो। क्या लिखा है? मुकाबला करो, टठे ना रहो। क्या करना है? कई लोग कहते हैं भाई साहब असी आजमाइश च पै गए, फिर वो कमजोर सा नहीं, हमें लड़ना है, हमें उसके साथ फाइट करनी है। यू हैव टू फाइट। जोसेफ ने क्या किया था डेविल के साथ जब उस पर आजमाइश आई थी? कितनी बड़ी आजमाइश थी। 25 साल का खूबसूरत नौजवान, अडल्ट्री की ऑफर, कोई उसे देख नहीं रहा, वेरी हैंडसम बॉय, यंग, ही कुड डू एनीथिंग, बट उसने क्या किया? फाइट की। क्या किया? फाइट किया, रेजिस्ट किया। सो फाइट करें प्रिंस ऑफ डार्कनेस के साथ। मैं ये देख रहा था, इसको बड़े नाम दिए गए हैं। इसे दुश्मन कहा गया है, इसे कहा गया है ये आजमाइश में डालता है, इसे शेर बब्बर की मानंद धाड़ता हुआ कहा, तशबीह दी गई है। आपको पता है डेविल को, मैं जब इस चीज़ में तस्वीर देख रहा था तो मैं सोचता हूँ कि उसे बकरी नहीं कहा गया, बैठा है कोने च, उसे क्या कहा गया? शेर है।
शेर के पास जाने से डर लगे, इतना खतरनाक है वो, सो डेंजरस, फाड़ता फिरता है कि किसको फाड़ता है, वो देख रहा है। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, डॉक्टर डेविड जरमाया लिखते हैं कि अगर कभी आपको मौका मिले डेविल की लाइब्रेरी में जाने का, तो आपको अपने नाम की फाइल भी मिलेगी, और उस फाइल को जब आप खोलेंगे तो आपके ज़िंदगी का पूरा हिस्सा लिखा होगा कि इसके ऊपर अटैक कैसे करना है, ये कहाँ पर कमज़ोर है, इसकी वीकनेसेस क्या हैं, क्योंकि ही इज़ अ डिसीवर, वो डिसेप्शन के साथ हमारी ज़िंदगी में आता है, वो ऐसी ऐसी स्कीम बनाता है कि हम उसका मुकाबला करने से कासर होते हैं। खुदावंद ने ज़िंदगी दी तो हम इसके अगले हिस्से को नेक्स्ट संडे सीखेंगे। खुदावंद ने ज़िंदगी दी, हम उसके मंसूबे में देखेंगे। आज हमने एक हिस्सा सिर्फ देखा है, ही डिसीव, वो धोखा देता है। नेक्स्ट हम सीखेंगे कि वो हमें स्कीमों के साथ कैसे फंसाता है और हथियार कैसे हमने उसको बांधने हैं। आप दुआ करते रहे, नेक्स्ट मंथ खुदावंद हम सबको इसके लिए तैयार करे, ताकि हम सब इब्लीस की इन तमाम शरारतों का, इन तमाम हथकंडों का मुकाबला कर सकें। मेरी ये दुआ है कि आज जितने लोग भी पूरी दुनिया में, मुझे पता है बदरूहें घूम रही हैं, घरों के ऊपर घूम रही हैं, हमने सुना है एक शैतान का कासिद था, उसकी गवाही भी हमने अपने चैनल पर डाली, और उसने बताया कि आई वॉज द जनरल, किस तरह उसकी विच के साथ शादी हुई, किस तरह वो मैनिफेस्ट करता था, किस तरह वो लोगों के घरों में, किस तरह उसकी रूह जिस्म से निकलकर लोगों के घरों के ऊपर जाकर कर्ज करती थी, इसीलिए लोगों के घरों से झगड़ा नहीं खत्म होता था। डेविल हर रोज हमारे घरों के ऊपर कर्ज फेंकता है, लड़ाई झगड़ा परेशानियां बीमारियां फेंकता है कि हम सुबह उठें और हम खुश ना हों, परेशान हों। पर जो लोग, जो फैमिलीज अपने घरों को हर रोज, हर शाम, हर सुबह यीशु के लहू से, रूह कुदस की आग से कवर करते रहते हैं, डेविल वहां से गुजरेगा पर वो आग के साथ तबाह हो जाएगा। उसे आग दूर से नजर आएगी, क्योंकि उसने अय्यूब को कहा, क्या तूने उसके घर के गिर्द आग की बाड़ नहीं बनाई? तो डेविल एंटर नहीं हो सकेगा जब आग की बाड़ लग जाएगी। इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है, इन तमाम मंसूबों का मुकाबला करने के लिए वी नीड टू बी विजिलेंट। मैं कभी कभी सोचता हूं, ईव के पास शायद इतना नॉलेज नहीं था, हमें तो कलाम दिया गया, हमें तो बाइबल में उसके सारी स्कीमों के मुतालिक भी बताया गया। खुदावंद ने, मैं इस तरह सोच रहा था शायद ये सारा जिक्र ना हुआ हो कि कैसे डेविल आएगा, कैसे सिखाएगा, लेकिन मुझे और आपको तो बता दिया गया है, हाउ ही विल टेम्प्ट अस, सो वी शुड अवे फ्रॉम दिस काइंड ऑफ थिंग्स। लेट्स प्रे टुगेदर। दोस्तों, हम आपके शुक्रगुजार हैं इन प्रोग्राम्स को देखने के लिए और आपकी सारी इनकरेजमेंट के लिए, आपकी सारी दुआओं के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और हम ये चाहते हैं कि आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सोशल मीडिया में भी आप हमारे साथ कनेक्ट हों और इनको शेयर भी कीजिए, ताकि बहुत सारे लोगों तक ज़िंदगी बख्श कलाम पहुंच सके। गॉड ब्लेस यू।